हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10 में मैथ में हम लोग चैप्टर एपी पढ़ रहे हैं ना। एपी चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जो कि मेरा चैप्टर क्या है 5 है ना। चैप्टर क्या है 5 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.5 की स्टडी कर रहे हैं। 5.1 की स्टडी हम लोग कर रहे हैं ना। 5.1 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो हमने पहला और दूसरा तीसरे कंसेप्ट को हम लोग देख लिए थे, है ना। और आज की क्लास में हम लोग चौथे नंबर कंसेप्ट को देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, फिर हम कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं और हमें पूछ रहा है पहले ये इनमें से कौन एपी है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि कोई एपी है, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब हमें सभी में 4-4 पद दिए हुए हैं, मतलब टर्म्स दिए हुए हैं, एंड हमें इसको पहले चेक करना है कि क्या एपी है। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर लिखना है और उसके बाद उसके 4 पद और 3 पद और लिखना है। क्लियर है कैसे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको लगाना है बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8 and 16। क्लियर है। एंड डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्वेश्चन है। हमें पहले ये चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो चलिए इसको मैं चेक करता हूं। तो एपी होने के लिए हमें सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, मतलब सार्व अंतर हमें निकालना होता है, सार्व अंतर हमें चेक करना होता है। तो सार्व अंतर चेक कैसे करना है, हमें पहले इस टर्म को चेक करना है, फिर हमें लास्ट वाले टर्म को चेक करना है। अगर दोनों टर्म में कंडीशन सही आ रहा है तो समझ जाएंगे एपी में है। देखिए कैसे, हमें सबसे पहले डी ज्ञात करनी है। तो डी बराबर हमें क्या पता करना है, A2 बराबर A2 माइनस A1 कर सकते हैं। A1 A2 क्या है, मैं पहले पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। अभी आप बहुत लेट हो, अगर फर्स्ट टाइम आए वीडियो पे तो आप बहुत लेट हो। आप पिछला वीडियो जाके देखें, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डी क्या है, A क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, सारा चीज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैंने पहले बताई A2 जो होता है वो मेरा ये टर्म होता है, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस A1 जो होता है मेरा ये टर्म होता है, तो मैं लिखूंगा 2। इसका घटा देंगे, इसमें 4 में से 2 गया तो ये मेरा 2 हो गया। दूसरा मैं निकाल के देखता हूँ क्या यही 2 आता है। हमें 2 निकालना है, ठीक है। 2 कम से कम सार्वंतर निकाल के चेक करना है क्या सही में कॉमन डिफरेंस है या नहीं, एपी है या नहीं। तो मैं याद करता हूँ, आप यहाँ पे A4 ले लेता हूँ। A4 माइनस A2, ये वाला पॉइंट लिया। A4 माइनस A3, माफ करिएगा, A3 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा A4 हो जाता है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है। क्लियर है। तो यहाँ पे A4 जो है वो मेरा क्या है 16 है एंड माइनस 8 है। इसको घटाओ तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे जो D निकाले थे तो यहाँ पे मेरा 2 निकला था, और यहाँ पे मैंने D निकाला तो यहाँ पे मेरा क्या निकला 2 तो आया ही नहीं, डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पे सार्व अंतर मुझे अलग अलग आंसर निकल रहा है। इसका मतलब जब सार्व अंतर डिफरेंट हो, डी मेरा डिफरेंट हो, भिन्न हो, अलग हो, तो इस कंडीशन में कहेंगे यह जो है वो एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एपी में, डायरेक्ट लिखेंगे यह एपी में नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। मैं आंसर चेक कर लेता हूं, हो सकता है कहीं मैं गलती कर दूं, है ना, गलती कर दूं तो मैं कंफर्म कर लेता हूं क्या सही मैंने आपको बताया या फिर गलत बताया। चलिए मेरा पहला आंसर परफेक्ट है नहीं। सिर्फ इसमें आंसर में आपको बुक में हाँ या फिर नहीं लिखा होगा, ठीक है। आपको इतना ये भी लिखिए चलेगा, सिर्फ हाँ भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा यह एपी में नहीं है। क्लियर है। चलो तो ये अभी एपी में है ही नहीं तो इसका सार्वंतर निकालना है ही नहीं, एंड हमें 3 पद तो लिखना है ही नहीं। जब एपी में होगा तब हमें 3 पद लिखना है, और एपी में होगा तो डी निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लेता हूं। देखिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करूंगा ना तो आप सारा क्वेश्चन खुद ही बना लोगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, 2 5 डिवाइडेड बाई 2 3 7 डिवाइडेड बाई 2 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, मैं 2 सही से लिख लेता हूं, ठीक है। अब हमें ये इसको चेक करना कि एपी में है या नहीं है। एपी में होने या ना होने से सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर डी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो डी में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 का जो मेरा मान है वो क्या बोले 5 डिवाइडेड बाई 2 है, और A1 हो गया मेरा 2, तो यहाँ पे बीच में माइनस है तो -2। क्लियर है। इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो का त्यों होगा, ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह मैं इसको 5 से 4 को घटा देगा तो 1 डिवाइडेड बाई होगा 2। एक डी का मान निकला मेरा क्या 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इस तरह से दूसरा डी को एक और लेकर देखता हूँ, अगर यही मान आया तो समझ जाऊंगा एपी में है। तो मैं A4
माइनस A3 ले लेता हूँ, क्लियर है, A4 माइनस A3 ले लेता हूँ, तो A4 जो मेरा हो वो 7 डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस A3 जो हो मेरा 3 है, क्लियर है, A3 यहाँ पे 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था 7 डिवाइडेड बाई 2, पहले तो 7 लिखेंगे जो कहते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई मेरा नीचे 2 बचा, यहाँ पे बट्टा हुआ घटा हो रहा है, आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्लास में पढ़ क्यों रहे हो, जाके बेसिक अच्छा करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो। 7 में से 6 गया तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई हो गया 2, तो यहाँ पे भी मेरा 1 डिवाइडेड बाई 2 आया था और यहाँ पे मेरा 1 डिवाइडेड बाई 2 आया था। इसका मतलब ये मेरा AP में है। तो अब यहाँ लिखेंगे यह AP में है, क्लियर है। जब ये AP में है तो मेरा सारवंतर ज्ञात करना है, तो बाबू रे यहाँ पे सारवंतर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो AP में है तो यहाँ पे D बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 सारवंतर, क्या हुआ, ये मेरा सारवंतर हो गया, सार अंतर, इसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्लियर है। एंड हमें 3 पद और लिखने हैं, तो हमें पहले ही अगली क्लास में बता दिया, किसी भी AP का पद लिखने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक D की और एक प्रथम पद की। मतलब हमें D यहाँ पे पता है और हमें प्रथम पद क्या पता है बाबू, हमें A पता है 2, तो लिख लो। अब इसी तरीके से हमें अगला पद ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 तक हमें पता है, हमें 5 पद ज्ञात करना है, तो A5 बराबर क्या लिख सकते हो, हमें फॉर्मूला पता है, A प्लस क्या होता है 4D, मैंने पहले ही फॉर्मूला इसको क्लियर कर चुका हूं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले, क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे पहले सबका, मैं 3 पद लिखना हो ना, तो आप A6 ज्ञात कर लेते हैं, तो A6 के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 5D, एंड A7 के लिए क्या करेंगे A प्लस 6D, क्लियर है। अब इसका हम मान पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, A का मान हमें पता है 2, तो लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, एंड D का मान क्या है बाबू रे, यहाँ पे D का मान 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। एंड जैसे यहाँ पे 2 को काटेंगे 4 से, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 1 जा 2 है ना, तो 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 पहले से है ये, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ मेरा 4, क्लियर है। यार दिख रहा है कि नहीं, मैं ये चेक कर लेता हूँ, वरना आप कहोगे यार दिख ही नहीं रहा, चलो दिख रहा है, क्लियर है। देखिए कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, तो सारा क्वेश्चन खुद ही बना लोगे, बस कंसेप्ट क्लियर करो। अब यहाँ पे A6 ज्ञात करने का, तो A का मान हमें पता है 2, तो यहाँ रखो 2, अब प्लस ये मेरा 5 है तो लिखेंगे 5 इंटू D का मान हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये कटेगा तो नहीं, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 5 डिवाइड 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, आइए प्लस 5 जो कहते होगा, क्योंकि इसके नीचे 2 है। अब बचा मेरा नीचे 2 है ना, एलसीएम लिया है, एलसीएम से बट्टा बगा जोड़ कर रहा हूँ, इसको जोड़ दिया तो क्या होगा 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई मेरा हो जाएगा 2। इस तरीके से मेरा क्या निकल गया, A6 निकला। अब हम A7 निकाल लेते हैं, तो A7 के लिए A का मान हो गया 2 प्लस 6, D का मान क्या हो गया बाबू, D का जो मान हुआ मेरा क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2, रख लो, 2 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, 3 बन जा 3, तो 2 प्लस हो जाएगा 3, गुना कर जोड़ दो तो ये हो गया मेरा 5। इस तरीके से हमें 3 AP भी ज्ञात कर लिए, तो इसके साथ साथ 3 AP भी लिख लो। मतलब AP में जो लिखना है वो लिखना है, पहले तो मेरा दिया हुआ है 2, 5 डिवाइड बाई 2, 3, 7 डिवाइड बाई 2, एंड मेरा A5 जो निकला है वो निकला है 4, एंड A6 जो निकला है वो निकला 9 डिवाइड बाई 2, एंड मेरा A7 जो निकला वो क्या निकला 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें 3 पद भी ज्ञात करने हैं और हमें सारवंतर भी बताने हैं। तो अगर कोई AP में हो तो हमें पहले क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। आई मीन AP में कैसे होगा, जब हम AP चेक करेंगे, अगर D निकलता है सेम टू सेम, सारवंतर हमें इक्वल आता है, तो हम समझ जाएंगे AP है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे बाबू रे, उसके फॉर्मूले लगा करके, हमें A पता होगा, D पता होगा, फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, उसका AP 3 पद और हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि आपको हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं जो सिंपल क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस बेस से हिसाब से, इस बेसिक हिसाब से, इस कंसेप्ट हिसाब से आप उसे जरूर बना लोगे, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को एक बार क्या करने का, कमेंट कर दो, मैं फिर से बना देगा, लेकिन मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपसे बन जाती है पूरा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई ये कंसेप्ट, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क में ये पूछेंगे तो आप उसे आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट करना है तो इसे नोट कर लो। बाय द वे जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है मैं उस कंफ्यूजन क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, जल्दी से इसे नोट करो।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन तीसरा नंबर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं अगले वीडियो में। आप जाके जरूर देख लीजिएगा, वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देख लीजिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमने चौथा नंबर क्वेश्चन बताया था तो सेम डिस्कशन बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे एक 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन बच्चे को हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या एपी में है या नहीं है। मैं यहाँ 5 नंबर, मैं पहले बताया अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस टाइप के 1000 क्वेश्चन को बना लोगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, क्लियर है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर ही आपको समझ में आराम से आ जाएगी। देखो यहाँ पे 5 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, 3 दिया हुआ है एंड 3 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 रूट 2, एंड यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2। ये मेरे एपी में है या नहीं है, हमें इसे चेक करना है। अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है, इसका सारबंतर ज्ञात करना है और इसका 3 पद और हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या भाई, चलो यहाँ ध्यान दो, डी में हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो डी बराबर हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं चेक करने के लिए, a1 a2 माइनस a1 लिख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। चलो तो मैं क्या करता हूँ कि a1 a2 जो है वो मेरा ये वाला पॉइंट a2 है, ये मेरा क्या है a1 है, ये मेरा क्या है a3 है, ये मेरा क्या है a4 है। तो सबसे पहले मैं a2 लेता हूँ, तो मतलब 3 प्लस रूट 2 लेता हूँ, क्लियर है, एंड माइनस a1 लेता हूँ, तो a2 ले लिया, अब a1 लेता हूँ तो ये हो गया 3। अब ये देखिए ये 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो 0 बचा मेरा क्या रूट 2, क्लियर है। तो रूट 2 मेरा एक डी का मान निकला। मैं दूसरा चेक करता हूँ क्या रूट 2 आता है या नहीं, तो मैं ले लेता हूँ सबसे लास्ट वाला a4 माइनस a3 ले लेता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए a4 का मान जो है वो 3 प्लस रूट 3 है, मतलब 3 रूट 3 आई मीन 3 रूट 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2, एंड a3 का जो मान है वो 3 प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस में है इसलिए मैं ब्रैकेट में डालता हूँ क्योंकि मुझे आगे गुना भी करनी होती है, तो प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 जो कहते हो प्लस 3 रूट 2, अब ये माइनस अंदर में जैसे गुना होगा, मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए किया था क्योंकि माइनस में कोई भी पॉइंट क्या होता है, अगर आगे माइनस हो तो अगला पॉइंट को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि हमें माइनस से गुना करना होता है। तो मैं इस माइनस को इस प्लस 3 से गुना करूंगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और इस माइनस को प्लस से गुना करूंगा तो माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये मेरा हो गया खत्म, बचा मेरा क्या 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। मैं यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचा मेरा क्या 3, और यहाँ पे बचा मेरा माइनस 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, अगर 1 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 ही होगा, क्लियर है। तो ये मेरा रूट 2 होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ देख लेता हूँ, वरना कहोगे यार नीचे में कहाँ तक लिख दिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे आपके ऊपर लिख देता हूँ, क्लियर है। यहाँ ये हो गया रूट 2, तो मतलब यहाँ पे भी रूट 2 निकला था, ये भी मेरा रूट 2 निकला, इसका मतलब ये एपी में है। तो अभी मेरा ये एपी में है तो हम क्या करेंगे, इसका सारबंतर तो हमें पता चल गया, तो भाई हमारा इसका सारबंतर निकालना है, तो इसका रूट 2 क्या हो जाएगा, ये मेरा सारबंतर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये मेरा हो गया सार अंतर, क्लियर है। जैसे मेरा सारबंतर हुआ तो मेरा प्रथम पद यहाँ पे क्या ए, तो ये प्रथम पद क्या 3 है, तो हमें डी पता है और ए पता है, तो क्या मैं तीसरा चौथा पांचवा अगला पद नहीं निकाल सकता हूँ, तो मतलब 4 तक दिया हुआ तो हमें 5 तक ज्ञात करना। 5 a5 बराबर क्या लिखेंगे बाबू रे, a प्लस 4d, क्लियर है। a6 बराबर क्या लिखोगे, a प्लस 5d, एंड a7 बराबर क्या लिखोगे, a प्लस 6d। इस तरीके से इसको हल सॉल्व करना है। तो a का मान हो गया यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 4 है तो 4 इंटू डी का मान क्या बाबू यहाँ पे रूट 2 है, तो लिख दो रूट 2, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 3 को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों, इस 4 को 2 को मैं इस 4 को गुना करूंगा रूट 2 से, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 रूट 2। यहाँ पे a5 का मेरा अगला पॉइंट निकला। अब हम लोग a6 की बात करते हैं, तो a6 में हमें a का मान है 3, तो लिखेंगे 3, और यहाँ पे प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू डी का मान मेरा रूट 2 है, तो मैं लिखूंगा रूट 2 इज इक्वल टू ये 3 मेरा ज्यों का त्यों, अब प्लस 5 को रूट 2 से गुना करूंगा तो 5 रूट 2, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया a6 का मान। a7 का मान ज्ञात करना है, तो वही सेम टू सेम, a का मान है 3 तो लिख लो 3, प्लस 6 है तो लिख लो 6 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान रूट 2 तो लिख लो रूट 2। इसी तरीके से लिखो 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से AP बराबर आप लिख सकते हो
पहला जो यहाँ पे दिया हुआ था वो पूरा, और यहाँ पे ये जो 3 निकला ये पूरा आगे लिख लो। ये मेरा हो गया 3 पद, मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, और हमें 4 पद पहले से दिए हुए थे। तो अगर एपी में होगा तो हमें डी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। जैसे मेरा डी ज्ञात हो गया सारवंतर, तो हमें क्या करना है, उसका अगला पद भी ज्ञात करना है। 4 तक दिया रहता था तो हमें 7 तक ज्ञात करना, और इस तरीके से हमें आंसर को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आई मीन जो एपी में होगा हमें इस तरह से इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है, और जो एपी में नहीं होगा तो वहां पे डायरेक्ट लिख देना है कि यह एपी में नहीं है। एपी में कब नहीं होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस सारवंतर बराबर नहीं होंगे, तब वो मेरे एपी में नहीं होंगे। जब सारवंतर बराबर होंगे तो वो एपी में होंगे, और उसे क्या करना है, उसे हमें इस तरीके से हमें अगला पद भी ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चाहे तो बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो ही होंगे, हो सकता है किसमें, मैं इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं अगला पार्ट में लेके आऊंगा, उसको मैं अगला पार्ट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले क्लास में इसको सॉल्व करूंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप देखना पसंद नहीं करोगे। हो सकता है कि आप जिस टाइम देख रहे होंगे वीडियो वो भी पार्ट बन गया होगा, तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो प्ले लिस्ट में जाके ये भी वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो मैं अगला पार्ट में जो इसका सॉल्व करूंगा वो करूंगा 5 हो गया ना, 5 6 को सॉल्व करूंगा, एंड यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि 5 नहीं 6 7 8 को सॉल्व करूंगा, 9 को भी सॉल्व कर लूंगा, 10 को भी दिखाऊंगा, एंड क्या 13 हो गया, 13 को भी दिखाऊंगा, एंड 12 को भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। आई मीन जो कन्फ्यूजन है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। हमको पता है कि आपको किस में प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो अगला पार्ट में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अगला पार्ट का वीडियो भी हो गया होगा, तो प्लेलिस्ट में जाके इसको भी देख लीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।